एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी दुनिया उसके इकलौते बेटे रवि के इर्द गिर्द घूमती थी। कमला का जीवन संघर्षों से भरा था। उसने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था और अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। घर घर जाकर पापड़ बेचकर वो किसी तरह अपना गुजारा करती थी। कमला के कठिन परिश्रम का फल मिला जब रवि ने पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। समय के साथ वो शहर में बस गया और अपनी मेहनत से अच्छा पैसा कमाने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को फोन कर बताया। माँ, मैं शादी कर रहा हूँ। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब घर में बहू आएगी तो अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन जब रवि ने ये बताया कि उसकी होने वाली पत्नी प्रिय एक अमीर परिवार से है, तो कमला को चिंता होने लगी। उसे डर था कि अमीर बहू कहीं उसके बेटे को उससे दूर न कर दे। शादी के बाद प्रिय गांव आकर कमला के छोटे से कच्चे घर में रहने लगी। प्रिय देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बहुत नम्र और सुलझी हुई थी। उसने बिना किसी घमंड के गांव के माहौल को अपनाया और कमला के साथ घुल मिलकर रहने लगी। शुरुआत में कमला को प्रिय बहुत अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने सोचा, अगर मेरी बहू इतनी अमीर है तो उसे मुझे और इस घर को भी अमीर बना देना चाहिए। एक दिन कमला ने बड़ी चालाकी से कहा, प्रिय बेटा, यह घर बहुत पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट रहा है। अगर थोड़ी मरम्मत हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रिय मुस्कुराई और बोली, माँ, यह तो बहुत छोटी बात है। मैं सब ठीक करवा देती हूँ। अगले ही दिन घर की मरम्मत शुरू हो गई। पुरानी छत हटाकर नई छत लगाई गई, दीवारों को सुंदर रंगों से रंग दिया गया और घर नया सा दिखने लगा। कमला को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर प्रिय से थोड़ा और पैसा मांगूं, तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब वो आए दिन नई फरमाइशें करने लगी, महंगे कपड़े, सोने के गहने और यहाँ तक कि नकद पैसे भी मांगने लगी। प्रिय हर बार हंसकर उसकी मांग पूरी कर देती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कमला उसे बहू नहीं, धन का साधन समझ रही है। रवि भी ये सब देख रहा था, लेकिन अपनी माँ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रिय ने महसूस किया कि अगर सास को सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी लालच कभी खत्म नहीं होगी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन प्रिय बहुत उदास दिखी। उसने न ज्यादा बात की, न हंसी। कमला ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप क्यों हो? प्रिय ने भारी आवाज में कहा, माँ, पापा के बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है। घर में पैसे की बहुत कमी हो गई है। शायद मुझे अपने गहने तक बेचने पड़े। ये सुनते ही कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, अगर प्रिय के पास पैसा नहीं रहेगा तो मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। अब वह प्रिय से पैसे मांगने की बजाय उसे दिलासा देने लगी। बेटा, चिंता मत करो, धन तो आता जाता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार साथ रहे। प्रिय ने कुछ दिनों तक ये नाटक जारी रखा और फिर एक दिन कमला को सच्चाई बता दी। माँ, मैंने यह सब जानबूझकर किया था। मैं देखना चाहती थी कि आपको मेरे पैसे से प्यार है या मुझसे। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिय को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अब मैं रिश्तों को पैसों से ऊपर रखूंगी। उस दिन के बाद से कमला और प्रिय का रिश्ता सच्चे प्यार और सम्मान पर आधारित हो गया। कमला ने अपने मन से लालच को निकाल दिया और एक सच्ची माँ की तरह प्रिय को अपनाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक लालच इंसान को अंधा बना देता है। दूसरी बात, सच्चे रिश्ते धन से नहीं, प्रेम और आदर से बनते हैं। तीसरी बात, पैसे का मोह रिश्तों को कमजोर कर देता है। चौथी बात, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। पांचवी बात, प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक उज्जवल, खुशनुमा रसोई घर। सास, माँ, एक पारंपरिक शाकाहारी, सब्जियां काट रही है।
बहू, एक आधुनिक मांसाहारी, चिकन बनाकर अपनी सास को दिखा रही है। सास, मुस्कुराते हुए, बेटा, ये चिकन, इसकी गंध बहुत तेज है। क्या ये सच में सेहतमंद है? मम्मी जी, यह सिर्फ लहसुन और जड़ी बूटियां हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रसोई को मांस कारखाना नहीं बनाऊंगी। कारखाना? मेरी रसोई एक मंदिर है। मैं यहाँ केवल शुद्ध, सात्विक भोजन बनाती हूँ। चलिए, मैं अपना अशुद्ध खाना रसोई के इस कोने में रखूंगी। हम हल्दी से एक लकीर खींच सकते हैं। दोनों अजीब तरह से हंसती है, लेकिन तनाव साफ दिख रहा है। डिनर टेबल पर दो अलग-अलग व्यंजन, एक रंगीन शाकाहारी थाली और एक सिजलिंग चिकन रोस्ट। यह लो, बेटा, इसे प्यार से बनाया है और इसमें लहसुन प्याज नहीं है। पाचन के लिए बहुत अच्छा है। मम्मी जी, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लहसुन इसे और बेहतर बना देगा? लहसुन मेरी दाल में कभी नहीं। यह बहुत तामसिक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको मेरा रोस्ट चिकन जरूर ट्राई करना चाहिए। यह मेरे परिवार की सीक्रेट रेसिपी है। बेटा, मैंने 30 साल से मांसाहार नहीं खाया है। मुझे तो यह पता भी नहीं कि इसे कैसे चबाना है। बस एक निवाला मेरे लिए? चलिए, जिंदगी जियो थोड़ी। सास झिझकती है, फिर एक छोटा सा निवाला लेती है। उनका चेहरा जम जाता है। यह दिलचस्प है, पर बहुत चबाना पड़ता है। देखा? इतना बुरा भी नहीं है, है ना? बेटा, मैं अपने स्प्राउट्स पर ही टिकी रहूंगी। दोनों हंसती हैं, लेकिन सांस्कृतिक अंतर और गहरा होता है। त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। सास पारंपरिक मिठाइयाँ बना रही है। बकी बहू घर को आधुनिक सजावट से सजा रही है। बेटा, यह नियन लाइट्स क्यों लगा रही हो? यह पारंपरिक त्योहार है, डिस्को नहीं। मम्मी जी, यह सिर्फ थोड़ा मजा है। हम परंपरा और आधुनिकता को मिला सकते हैं, है ना? लेकिन शुद्धता कहाँ है? सादगी कहाँ है? यह लाइट्स बहुत विचलित करने वाली है। शायद हम एक संतुलन ढूंढ सकते हैं, जैसे हम अपने खाने में संतुलन बनाते हैं। संतुलन? शायद तुम सही हो, लेकिन प्रसाद में चिकन नहीं। ठीक है। डील। लेकिन क्या मैं लड्डू में थोड़ी चॉकलेट मिला सकती हूँ? चॉकलेट मेरे लड्डू में? अब तुमने सीमा पार कर दी है। दोनों हंसती हैं और तनाव थोड़ा कम होता है। रात का दृश्य। सास अकेले बैठी है, पुराने परिवार के फोटो देख रही है। बहू 2 कप चाय लेकर आती है, ऐसे कि मनो सास होटल में है। चाय को चेयर पर रख देती है और पूछती है, नींद नहीं आ रही, मम्मी जी? नहीं, बेटा, बस यह सोच रही थी कि हमारी दुनियाएं कितनी अलग है। अलग, लेकिन गलत नहीं, है ना? मतलब, आपके स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, और मेरा चिकन भी इतना बुरा नहीं है। सही कहा। लेकिन कभी-कभी मुझे चिंता होती है। क्या हम कभी एक दूसरे को सच में समझ पाएंगे? शायद हमें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। शायद हमें बस अपने अंतर को स्वीकार और सम्मान करना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो, बेटा। शायद मैं बहुत कठोर हो गई हूँ। आखिरकार, परिवार प्यार के बारे में है, सिर्फ परंपराओं के बारे में नहीं। और खाना साझा करने के बारे में है, सिर्फ खाने के बारे में नहीं। दोनों अपनी चाय के कप टकराती हैं, एक नए बंधन का प्रतीक। एक सुंदर तरीके से सजी हुई मेज, जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों व्यंजन हैं। प्यार, हंसी और थोड़े से चिकन के लिए। और स्प्राउट्स, मसालों और बहुत सारे समझ के लिए। यह कहानी एक सास और बहू की है, जो अलग-अलग भावनाओं और सांस्कृतिक के है, परंतु दोनों साथ है, क्योंकि सास समझती है कि समय के साथ बदलाव आता है और परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी पसंद आई? लाइक बटन दबाएं, इसे अपने परिवार के साथ साझा करें और ऐसी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।